एक इंसान की जिद क्या कर सकती है और क्या कर रही है, वो तुम देख रहे हो। वैसे तो जो हो रहा है वो देखने लायक है नहीं, बट देखो फिर भी देखना तो है ही है। मतलब लोगों का ड्रीम होता है इंडिया के लिए एक मैच खेलना। लोगों का ड्रीम होता है इंडिया के लिए एक मैच खेलना। एक बंदा इंडिया के लिए एक फॉर्मेट में हाईएस्ट विकेट टेकर है, वो भी सिर्फ कुछ ही टाइम में। 3-4 साल हुए मतलब उसे खेलते हुए, सिर्फ 3-4 साल ही, ज़्यादा नहीं हुआ। उतने में ही वो इंडिया का हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुका है T20 में। बट स्टिल उसे बाहर बैठना पड़ रहा है। उस बंदे को टीम में जगह नहीं मिल रही, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे पेस चलती है, जहाँ पे टीम में 4-4 पेसर्स खेलते हैं। उस जगह जाकर उसको टीम में जगह नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि इन्हें क्योंकि इन्हें चाहिए डीप बैटिंग चाहिए, नंबर 8 तक, 9 तक, और अगर पॉसिबल हो तो नंबर 11 तक भी। अगर इस बंदे के पास ऑप्शन हो कि जसप्रीत बुमराह बैटिंग कर सके, ये बंदा ना नहीं करेगा ये बंदा। अगर तुम मुझसे पूछो कि अगर जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग हल्की सी लो हो जाए क्वालिटी में, बट वो बंदा बैटिंग करने लग जाए, ये इंसान हाँ कर देगा उस चीज के लिए। मतलब हाईएस्ट विकेट टेकर कुछ ही मैचेस में, कुछ ही सालों में उसको बाहर बैठना पड़ रहा है। बस उसे बैटिंग नहीं आती, इसलिए वो बैटिंग नहीं कर सकता। वो वहां के बैटिंग नहीं कर सकता, इसलिए नहीं आता, इसलिए उसको मौका नहीं मिल रहा। जिसे बैटिंग आती है उसी में मौका नहीं मिल रहा, जिसे बैटिंग आती है मौका उसे भी नहीं मिल रहा। बिकॉज इन्हें किसी और को मौका देना है, किसी और को। मतलब अब इस टाइम पे हर्षद राणा है ना, अर्शदीप से अच्छा बॉलर है, दुबे से अच्छा बैटर है, दुबे से अच्छा बैट्समैन है। तो फिर इस टाइम पे वो दोनों लोग टीम में है ही क्यों? ये मतलब क्यों है वो टीम में, क्यों है स्क्वाड में? जो उन दोनों में काबिलियत है उससे भी ज्यादा एक ही बंदे में है हमारे पास ऑलरेडी। तो फिर वो लोग है ही क्यों है? मतलब फिर एक प्रॉपर लेफ्ट आर्म पेसर, जो बंदा 20 में से कोई सा भी ओवर कर सकता है। तो मुझे 20 में से कोई सा भी ओवर करवा सकते हो, पहले ओवर से लेकर 20वें ओवर तक कोई सा भी ओवर करवा सकते हो। वो बंदा पहले ओवर में भी 2 विकेट निकाल सकता है आते ही। वो बंदा 2024 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में 19वां ओवर भी कर सकता है। बट स्टिल उसे बाहर बैठना है, वो टीम में नहीं बड़ी जगह, बिकॉज वो बैटिंग नहीं कर सकता। ये इस इंसान की जिद है। अभी कुछ दिन पहले कहा था ना कि नहीं, ये तो अभी 23 साल का एक यंग बच्चा है, 23 साल का एक यंग बच्चा है ना, इसे तुम कुछ मत कहो, है ना, इसे तुम कुछ मत कहो, जो कहना है मुझे कहो। तुम्हारी वजह से ही लोग उसे कह रहे हैं। तुम जो हरकतें करवा रहे हो, उसकी वजह से लोग उसे कह रहे हैं, है ना। उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, तुम उससे ऐसा करवा रहे हो, या फिर तुम उसके पीछे हो, इसलिए लोग कह रहे हैं उसको। कहना वो तुम्हें ही चाह रहे हैं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है गलत। तुम जो उससे करवा रहे हो, उसकी वजह से उसके साथ हो रहा है ये। 23 साल का बच्चा है, उसे कुछ मत कहो, मुझे कह लो, तुम्हारी वजह से कह रहे हैं लोग उसे। नंबर 7 पे जब हर्षद राणा आया, जब अक्षर पटेल के आउट होने के बाद वो बैटिंग करने आया, दुबे नहीं आए बैटिंग करने। पहली बार जब मैंने पढ़ा यहाँ पे लगा हुआ है राणा, मुझे ऐसा लगा कि ना यहाँ पे कुछ एरर है, शायद कुछ एरर है। बट इट इज, उसने उसने रियल टीम पहले भेज दिया। देखा कि मतलब कि क्या है ये क्यों है ये, क्या है ये, क्यों है ये, मतलब क्या, क्यों? तुम एक बार सोचो, दुबे उस टाइम पे क्या सोच रहा होगा, बैठे बैठे वहां सबके साथ बैठे बैठे क्या सोच रहा होगा। नहीं मतलब मैं इसीलिए इतनी अच्छी बैटिंग करता हूँ, क्या फायदा मेरी इतनी बैटिंग का, मेरी इतनी लंबी हाइट का, बैटिंग का क्या फायदा? बिकॉज मेरे को तो सबसे लास्ट में आना है बैटिंग करने। मेरे पास तो बैटिंग करने के लिए सबके सब बॉलर्स आ रहे हैं, जब तक कि मेरे पास तो बैटिंग करने के लिए सबके सब बॉलर्स आ रहे हैं, तो मैं तो इनका लास्ट ऑप्शन हूँ ना। कि ना यार अब बाकी सब तो फेल हो चुके हैं, तू भी मतलब ट्राई कर ले, कुछ हो जाए तो। क्या उसके दिमाग में ये थॉट नहीं आया होगा? जिद है कि मतलब वो बंदा चाहिए मेरे को टीम में, कुछ भी हो जाए वो बंदा चाहिए। वनडे में जहाँ पे कुलदीप यादव होना चाहिए था, वहां उसको नहीं रखा। तीसरे मैच में जब कुलदीप यादव और कृष्णा टीम में आए थे, तो बाहर कौन गया था? रेड्डी और अर्शदीप। अब देखो, रेड्डी को तो थी इंजरी, तो वो इसलिए बाहर गया था। दूसरा कौन बाहर गया? अर्शदीप एंड हर्षद राणा फिर भी नहीं गया। क्यों? बैटिंग चाहिए भाई, बैटिंग चाहिए। नंबर 8-9 तक बैटिंग चाहिए। ना हमारा टीम कॉम्बिनेशन फिक्स है, ना जो हमारा T20 का बेस्ट हाईएस्ट विकेट टेकर बॉलर है, ना उसको टीम में जगह मिल रही, ना एशिया कंट्रीज में, ना एशिया के बाहर ऑस्ट्रेलिया में। तो मतलब इंडिया के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर है, वो होने के बावजूद भी उसको टीम में जगह नहीं मिलती, बिकॉज उसको बैटिंग नहीं आती। ये अगर जिद नहीं है तो क्या है? इस लिस्ट में अर्शदीप सिंह नंबर 1 पे है, क्या फायदा नंबर 1 पे होने का?
क्या फ़ायदा लिस्ट में नंबर 1 पे होने का? बैटिंग तुम्हें नहीं आती तो तुम्हें बैटिंग आनी चाहिए। तुम इस लिस्ट में भले ही ना हो, पर तुम्हें बैटिंग आनी चाहिए। तभी टीम में जगह बनेगी। 33 बॉलों में 35 रन बनाए, 33 में 35। दिए कितने हैं? फिर दिए कितने हैं? 12 में 27। 12 बॉलों में 27 रन। तो ये फ़ायदा हुआ हमें उसकी बैटिंग का, है ना? ये हमें उसकी बैटिंग का फ़ायदा हुआ। बॉलिंग का तो क्या है, बॉलिंग तो चलती रहती है। बैटिंग का हमें फ़ायदा हुआ 106 की स्ट्राइक रेट से 33 बॉलों में 33 रन बनाए। उसके सामने फिर उसने बॉलिंग में 12 बॉलों में 27 रन दे दिए। ये हमारा इस मैच में फ़ायदा हुआ, इस मैच में अर्शदीप के ना होने से। टीम कॉम्बिनेशन हमारा फिक्स हो नहीं रहा, बैटिंग ऑर्डर फिक्स हो नहीं रहा। हमारा ओपनर की भी चेंज कर दिया। जो बंदा मतलब इतना टाइम से अच्छी ओपनिंग कर रहा था, जो अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी जिन दोनों की, उनमें से एक को हटा दिया। क्या बोलकर कि वो बंदा तो इसलिए खेल रहा था बिकॉज़ उस टाइम पे गिल अवेलेबल नहीं था। गिल और जायसवाल अवेलेबल नहीं थे उस टाइम पे। इसलिए उस टाइम पे संजू सैमसन खेल रहा था। ये रीज़न दिया ओपनिंग से हटाने का। उसने इतनी अच्छी बैटिंग करी, रन्स बनाए, सेंचुरीज़ बनाई। नहीं, वो ठीक है, वो तो होता रहता है। वो खेल इसलिए रहा था बिकॉज़ गिल और जायसवाल अवेलेबल नहीं थे, इसलिए वो खेल रहा था। तो फिर अब बिकॉज़ वो आ गए हैं, तो फिर उसने इतने टाइम में जो भी उसने अच्छा कुछ किया, ठीक था, मतलब ठीक था। ठीक है, कर दिया। बैटिंग ऑर्डर फिक्स है नहीं, हमारा नंबर 3 फिक्स है नहीं। हमारा कैप्टन किस नंबर पे आएगा हमें वो नहीं पता। ना हमारा नंबर 3 फिक्स नहीं है, नंबर 4 फिक्स नहीं है। मतलब हमारी बैटिंग ऑर्डर फिक्स ही नहीं है। फ्लेक्सिबल करके मतलब दुबे नंबर 8 पे आ रहा है, जाके नंबर 8 पे। संजू सैमसन को ओपनिंग में उसने इतना अच्छा किया, इतना बढ़िया किया, फिर उसके बाद 5 पे कर दिया, है ना, आज उसको नंबर 3 पे लिया है। क्यों? फ्लेक्सिबल बोल के बस काम चले जा रहा है। ये जब हमारी टीम आती है, उसमें हर्षद राणा कहाँ पे है? तुम देखो नंबर 6 पे है, नंबर 6 पे। उसमें हर्षद राणा नंबर 6 पे है, बैटिंग में नंबर 6 पे आ रहा है इसमें। वो तो देखो उसने कैसे भी मतलब मान लो नंबर 7 पे भेज दिया और जो उसने रन बना दिए, कोई भरोसा नहीं हो अगले मैच में और आगे आ जाए नंबर 5 पे या नंबर 3-4 पे, बैटिंग के जौहर दिखाने के लिए। ये इंडिया की सेकंड बिगेस्ट डिफीट है, अब तक की सेकंड बिगेस्ट, बॉल्स के मार्जिन के हिसाब से, है ना, मतलब कितनी बॉल बची उसके हिसाब से सेकंड बिगेस्ट डिफीट है। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी 11.2 में, और अभी हो गई है 13.2 में। डीप बैटिंग ऑर्डर करके पूरी बैटिंग की मतलब बंदे की मतलब इतनी अच्छी स्ट्रीक चलती आ रही थी, इतनी बढ़िया, मतलब इतना अच्छा काम चलता आ रहा था। ये इतनी अच्छी स्ट्रीक चल रही थी, 9 मैचेस की आके इसको खत्म कर दिया। 9 मैचेस की आके इसे भी खत्म कर दिया। हम इस मैदान पे 17 सालों बाद आ रहे हैं, 17 सालों बाद। ऐसे रिकॉर्ड्स की हमें उम्मीद होती है कि हम ऐसे रिकॉर्ड्स बनाएंगे। हम इस मैदान पे इतने सालों से हारते हुए आ रहे हैं, बट हमने ये वाला मैच जीत लिया। हमें ऐसे रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं। बन क्या रहा है? हम उन लोगों से इतने सालों से हारे नहीं हैं, हार गए। यहाँ पर हम इतने सालों से हारे नहीं हैं, हार गए। हम ये वाली वनडे सीरीज नहीं आ रहे इतने सालों से, हार गए। मैं ये बात मानता हूँ कि रिकॉर्ड्स तोड़ना अच्छी बात है रिकॉर्ड्स तोड़ना, बट हर रिकॉर्ड नहीं तोड़ना होता। कुछ रिकॉर्ड जैसे हैं वैसे बने रहें, कायम रहें तो ही अच्छा रहता है। मगर इस बंदे को कुछ अलग ही चल रही है रिकॉर्ड तोड़ने की। मैं ये देखो इस मैच में गौतम गंभीर की गलती है, टीम कॉम्बिनेशन, बैटिंग कॉम्बिनेशन वगैरह वगैरह को लेकर बिल्कुल है। लेकिन देखो कुछ गलती तो हमारी भी है, मतलब हमारी टीम की भी है। 49 पे 5 विकेट गिर गए, ये गलती तो शायद उसकी नहीं होगी, ये गलती तो उसकी नहीं है। 49 पे हमारे 5 विकेट गिर गए, ये गलती तो उसकी नहीं है। देखो टीम कॉम्बिनेशन में गलती है, बैटिंग ऑर्डर में गलती है, वो सब ठीक है, बट 49 पे 5 हमारे आउट हो रहे हैं, इसमें उसकी गलती नहीं है। यहाँ पे जिम्मेदारी आती है हमारे बैट्समैन है उनके ऊपर, जो कि उन्होंने काम किया नहीं है, सिवाय एक बंदे के। ये बंदा नहीं, ये बंदा शायद उसके लिए होगा, पर टीम के लिए इस बंदे ने जो किया है, बने रहना लास्ट तक, सेकंड लास्ट बॉल तक वो बंदा टिका रहा। स्टिल उसकी स्ट्राइक रेट 180 के पार रही है, 180 के पार। और देखो उसकी आउट होने की वजह क्या रही है आउट होने की, कि उस बंदे को स्ट्राइक ही नहीं मिल रही। 10 ओवर जब खत्म हो गए थे, है ना, हमारी बैटिंग के जब 10 ओवर हो गए थे, उस टाइम पे अभिषेक ने खेली थी 19 बॉल में 46 पे था उस टाइम पे अभिषेक, 19 में 46 पे। 10 ओवर हो जाने के बाद 19 पे 46 था। उसके बाद 17 ओवर हो जाए था, उस बंदे ने 28 बॉल खेली, सिर्फ 28।
17 ओवर हो जाने तक उसने 28 बॉल खेली हैं, यानी कि 10 ओवर होने पे 19 बॉल और 17 ओवर हो जाने पे 28 बॉल। इन 7 ओवर में उसने 9 बॉल खेली हैं, 7 ओवर में सिर्फ 9 बॉल है ना। और अगर थोड़ा सा देखें तो 14 ओवर के बाद वो था 27 बॉलों में 52 रनों के ऊपर था वो, 14 ओवर होने के बाद 27 में 52 पे। और उसके 3 ओवर बाद यानी कि 17 ओवर बाद वो कितने पे था, 28 बॉलों में 53 रनों पे, 28 में 53 रनों पे था वो। 3 ओवर में उसे एक बॉल मिली, 3 ओवर में एक बॉल। फिर जो उसका फ्लो बना हुआ था, फ्लो वो उसका टूट गया। फ्लो जो मतलब बंदे का फ्लो चल रहा था, फ्लो बना हुआ था, वो फ्लो टूट गया। तो उसके आउट होने में शायद उसकी इतनी गलती नहीं है, मगर वो हर्षित राणा की है। वो मतलब उसे स्ट्राइक क्यों नहीं दे रहा, वो मेन बैट्समैन है। वो स्टार्टिंग से खेल रहा है, जब मैच चालू हुआ है वो तब से खेल रहा है, उसे स्ट्राइक ही नहीं मिल रही, उसे स्ट्राइक ही नहीं दे रहा। मतलब 3 ओवर में उसे एक बॉल खेलने को मिल रही है, 3 ओवर में एक बॉल। जिस फ्लो में वो चल रहा था वो फ्लो नहीं रहा। सिर्फ उस एक ने अच्छी पारी खेली है, तुम पूरे मैच में सिर्फ उस एक ने 11 के 11 प्लेयर में सिर्फ उस एक ने अच्छी पारी खेली है, बाकी सब तो बस ठीक चल रहा था मतलब। और इस चीज़ का रिकॉर्ड बताऊं तुम्हें, उसकी इस पारी का, उसके इस हाफ सेंचुरी का। एंड अभिषेक ने आज तक 8 हाफ सेंचुरी लगाई है, 8 हाफ सेंचुरी, जिसमें ये उसकी लोएस्ट स्ट्राइक रेट वाली हाफ सेंचुरी है, लोएस्ट वाली 183.78 उसकी लोएस्ट है। वरना फिर 212, 200, 232, 250, 189, 202, 196, तो 183 मतलब उसका लोएस्ट है स्ट्राइक रेट। और वो भी इसीलिए है बिकॉज वो बैटिंग बनी ही नहीं लगातार, वो मतलब वो फ्लो बना ही नहीं लगातार। सामने की साइड से विकेट्स गिरते रहे, और जब सामने की साइड से विकेट नहीं गिरे तो फिर उस टाइम पे उसे बैटिंग नहीं मिल रही थी। 183 का स्ट्राइक रेट उसका लोएस्ट है, वो भी ऐसी हालत में। एंड इस सिचुएशन में उसका स्ट्राइक रेट 183 रहा। अगर उसे बैटिंग मिलती वो लगातार, उसका स्ट्राइक रेट आज भी 200 प्लस होता। बैटिंग में सब फेल हुए, इसके अलावा किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। बॉलिंग बॉलिंग तो यहाँ पे मतलब बन ही नहीं रही है। बॉलिंग लाइनअप तो हमारा यहाँ भी हमने 4 ही बॉलर से बॉलिंग कराई है, 5वां बॉलर तो इस्तेमाल भी नहीं हुआ अभी। 4 ही हमने बॉलर से बॉलिंग कराई है, 5वां बॉलर इस्तेमाल भी नहीं हुआ। इसमें भी हर्षद राणा ने 2 ओवर में 27 रन दे दिए। एक उसने वो कैच छोड़ दिया था, उसके बाद से उसे बॉलिंग दी ही नहीं, बिकॉज पता है कि आगे क्या हो सकता है। कुलदीप यादव का पहला ओवर महंगा चला गया था, कुलदीप यादव का पहला ओवर महंगा चला गया था, जहाँ पे उसके 20 रन आ गए थे, 20 रन उसके जहाँ आ गए थे। तो ये 3 ओवर ने काम खराब करा है, इन 3 ओवरों ने, वरना ये मैच शायद जीता जा सकता था। इस मैच को जीतना बनना शायद पॉसिबल था पॉसिबल, अगर हमारी बॉलिंग सही होती। यहाँ अगर हमारे बैट्समैन ने कुछ जिम्मेदारी ली होती, थोड़ी जिम्मेदारी ली होती। अगर ये रन 125 की बजाय 40-50 होते ना, 15-20 रन ज्यादा होते, 15-20 रन ज्यादा नहीं। और अगर 3 ओवर अच्छे गए होते, 3 ओवर इतने ज्यादा नहीं हुए होते, इतने महंगे वो नहीं गए होते, तो ये मैच जीतना पॉसिबल था। तो ये मैच जीतना पॉसिबल था। डीप बैटिंग के चक्कर में वो नहीं खेल रहा हर्षदीप, बैटिंग डीप चाहिए। उस डीप बैटिंग के बाद भी रन 125 बने, जहाँ पे एक बंदा 37 में 68 बना के, 37 में 68 लास्ट तक खेला है वो, है ना। अर्शदीप को नहीं खिलाएंगे, डीप बैटिंग चाहिए। यहाँ अगर अर्शदीप होता, क्या अर्शदीप के पास पहले 2 ओवर में 2-3 विकेट निकालने की काबिलियत नहीं है? पहले 2 ओवर में तो 2-3 विकेट नहीं निकाल सकता वो बंदा इजीली? वो बंदा पहले ओवर में 2 विकेट निकाल सकता है, पहले ओवर में 2 विकेट। मैच के पहले दूसरे ओवर में विकेट निकालना उसे आता है अपनी स्विंग से, सीम से, बट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बट नहीं चाहिए। एक रिकॉर्ड है ये, एक रिकॉर्ड है जॉश हेजलवुड का। जॉश हेजलवुड का रिकॉर्ड है इस टूर पर। ये तो उसने 5 मैचेस खेले हैं, 3 वनडे और 2 T20 आई, उन तीनों का उसने उसने 5 मैच में से एक भी मैच में वो बंदा 30 क्रॉस नहीं करे। उसने एक भी मैच में 30 क्रॉस नहीं करे। पहले मैच में उसके 7 ओवर हुए थे, बिकॉज मैच छूटा हुआ था। दूसरे मैच में उसने पूरे 10 ओवर डाल दिए, 29 रन रह गए। तीसरे ओडीआई में उसने 6 ओवर में 23 रन देके 1 विकेट लिया। पहले T20 मैच में 3 ओवर में 24 रन दिए, और इस मैच में 4 ओवर में 13 रन 3 विकेट। और मैं बता दूं, अगर इंडियन टीम में होता इस टाइम पे, ये भी शायद भारी बैठा होता, बिकॉज ये भी बैटिंग तो शायद नहीं कर पाता इतनी, बैटिंग तो शायद नहीं कर पाता, तो ये भी शायद भारी बैठा होता अगर ये हमारी टीम में होता इस टाइम पे।
अगर ये बंदा गौतम गंभीर के अंडर में टीम इंडिया में होता, ये भी शायद बाहर ही बैठा होता बिकॉज ऑफ बैटिंग। वैसे तो देखो इसमें कुछ गलती हमारी भी है, बिकॉज हम ही लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि गौतम गंभीर एज कोच आना चाहिए टीम इंडिया का, कि गौतम गंभीर टीम इंडिया का एज कोच आना चाहिए, एज हेड कोच। मजा आएगा, मजा आएगा। पता नहीं भाई, देखो भाई हमें तो आ नहीं रहा, सामने वाली टीम को शायद आ रहा हो, सामने वाली टीमों को शायद आ रहा हो, हमें तो नहीं आ पा रहा। जिद है और जिद का असर है कि मैं तो इसको खिला के रहूंगा, तीनों फॉर्मेट में खिला के रहूंगा, चाहे जो हो जाए, तीनों फॉर्मेट में खिला के रहूंगा इसको। चाहे हमारा बेस्ट T20 बॉलर बाहर बैठा रहे, चाहे हमारे एक 6 सीटर की बैटिंग बाद में आए, मैं तो इसे खिला के रहूंगा। उस जिद का असर, उस जिद का असर। वैसे मैंने इसी जिद के ऊपर एक और वीडियो डाली हुई है, तो तुम देख सकते हो, देखो। बाकी तो देखो जो चल रहा है देखा तो नहीं जा रहा, बट देखो हमारे पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं देखने के अलावा। जो हम कर सकते हैं वो तो हम लोग कर रहे हैं।